हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल के पार्ट नंबर 6 सीरीज के बारे में। इससे पहले मैं आपको पार्ट 5 यानी कि 5 पार्ट आपको करा चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं देखे वो जाकर देखे, उसके बाद जाके आप 6 पार्ट की तरफ आइए, आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिले और आप बेहतरीन क्वेश्चन का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 आपको दे रखा है, और आपको इसका इंटीग्रेट आपको करना है, इवेल्यूट करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ आपको दिया है बच्चों आई बराबर, ठीक है, थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं इसकी। अब ठीक है, तो हमारे पास क्या बच्चों, इंटीग्रल आपको दे रखा है, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 12। ठीक है, अगर बच्चों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहे तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए दो चीजों के बारे में। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जब भी हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा है, पावर बच्चों अगर सेम होती है, पावर अगर हमारे पास सेम है, या हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम हो, और या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो इसको बच्चों हम रखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसमें? इम्प्रॉपर। और जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से बड़ी होती है तो ये आपका आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर दो केस मैंने बताए, क्या कि जो डिग्री है, जो डिग्री है किसकी, डिग्री किसकी, डिग्री है बच्चों जो px की, px के ऊपर है, ये या तो बड़ी हो या बराबर हो किसके, डिग्री ऑफ gx। gx माने बच्चों डेनोमिनेटर। ठीक है, तो उस केस में इस फ्रैक्शन का नाम होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब डिग्री ऑफ px जो है, जब डिग्री ऑफ px जो है वो क्या हो बच्चों, छोटी है डिग्री ऑफ gx से, तब उस केस में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास यहां पर देखो, दोनों की पावर सेम है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, नीचे वाले को डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को एक्स स्क्वायर से, तो हमने डिवाइड किया तो 1 पे आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 होगा, और हमने यहाँ साइन चेंज किया तो ये माइनस, और ये आया बच्चों माइनस का 6x प्लस 12। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाएगा 1 माइनस क्या, 6x प्लस 12, और अपॉन में आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो हमने क्या कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तरीका फिर बता रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो आप हमेशा चेक कीजिए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की पहचान बताइए और प्रॉपर की पहचान बताइए, उसके बाद आप अगर इम्प्रॉपर है तो कन्वर्ट करो डिवाइड करके, डिवाइड करना सिखाया। अब हमें क्या करना बच्चों, इस पूरे का इंटीग्रेट करना है, पूरे का इंटीग्रेट करना है। तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एक तो आपका आ जाएगा 1 dx, और दूसरा बच्चों आ जाएगा 6x प्लस 12, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और dx। ठीक है, इसको फर्स्ट मान के इस वाले को I1 मान लेते हैं, और इस वाले को मान लेते हैं बच्चों I2, है ना यहाँ पे। तो पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसके बाद इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो एक नई स्लाइड लेते हैं। तो बच्चों I1 का तो सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन, I2 की तरफ चलते हैं। I2 क्या है, आपको दे रखा है 6x प्लस 12 अपॉन में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपको पता है, तरीका आप जानते हो। न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू में डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर और बराबर में a इंटू में डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और प्लस का बच्चों क्या होगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा
तो आएगा 6x प्लस का बच्चों 12 है और ये आएगा a और आपका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस का 6 है ना। इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 6x का बच्चों क्या आया 6 आया और प्लस का आपका हो गया b। तो हमने 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू आया 2ax प्लस का बच्चों 6a और प्लस का b। तो अब क्या करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो क्या कर देंगे बच्चों कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो कंपेयर किया तो यार 6 इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू आई बच्चों 3, 6 बराबर में 2a तो a की वैल्यू आ गई 3 और 6a प्लस b बराबर हो गया है 12। तो 6 इंटू में 3 प्लस का b इक्वल्स टू हो गया 12, तो b आया 12 माइनस का 18 यानी कितना बच्चों माइनस का आपका 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया है b। अब क्या होगा आप समझते हैं, तो हम इसकी वैल्यू को बच्चों फर्स्ट में पुट कर देंगे। पहले यहाँ ही करते हैं I2 बराबर है ना, ये इंटीग्रेशन 6x की जगह पर आ जाएगा 6x प्लस 2 में हम ये पुट करेंगे इस वाले की सेकेंड। तो हम 6x प्लस 2 में आएगा a की वैल्यू बताइए 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 6 है ना, 6x प्लस 2 की वैल्यू और प्लस का b कितना बच्चों माइनस 6 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 और पूरे का आएगा dx। मतलब I2 की जगह पे ये 6x प्लस 2 की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये रहा पूरा पूरा। ठीक है, और अपॉन में आया ये। तो अब क्या करेंगे अलग अलग कर दो, I2 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 बाहर 2x प्लस का 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 12 माइनस का 6 बाहर dx अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का आ जाएगा 12। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो अगली चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम करेंगे बच्चों I2 बराबर ये रहा, इसमें आया 3, इसमें देखो इस वाले में अगर हम नीचे वाले को पुट करते हैं t, इसको पुट कर लेते हैं, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को हमने t पुट कर लिया तो आएगा 2x प्लस का 6 dx बराबर होगा बच्चों dt है ना, ये आएगा dt। क्लियर है इतना, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा बेटा t माइनस का क्या आएगा 6 और इस वाले पर हम लगा देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस वाले पर लाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्स स्क्वायर 6x का आधा करके स्क्वायर प्लस और माइनस 6x का आधा हो जाएगा तो कितना आएगा 6 का आधा होता है 3 और उसकी स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे और प्लस का पीछे क्या था 12, यस पीछे आपके पास है बच्चों यहाँ 12 है। तो ये आएगा I2 बराबर 3 dt अपॉन टी होता है log t इंटीग्रेशन माइनस का 6 इंटीग्रेशन ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 4 तो प्लस 4 बचा तो 4 को लिख देते हैं 2 की स्क्वायर और बच्चों dx। तो आपका I2 आ जाएगा 3 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस का 6 ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो क्या आएगा 2 से कैंसिल हुआ 3, I2 बराबर क्या बच्चों 3 log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस का 3 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस c। हम सबको कहाँ पुट कर देंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले ली तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये वाली i बराबर इसका और इस वाले का। तो i इज इक्वल्स टू क्या आएगा i बराबर
1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का 1 होगा, और जहां पे आपका माइनस का ये है 6x प्लस 2, उसका इंटीग्रेशन ये कर रखा हमने 3 log t, यानी कि माइनस का 3 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 12, और साथ बच्चों माइनस का है तो माइनस माइनस होगा प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3/2, 3/2, और प्लस का बच्चों आपका c हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, दोबारा से क्या किया, पहले इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया प्रॉपर में। पहले हमने क्या किया, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया बच्चों प्रॉपर में, डिवाइड किया, आपको दिख रहा है। डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि ये आपका आया है 1 माइनस में, क्या बच्चों 1 माइनस में आपका आया है 6x प्लस का 12 अपॉन में ये, तो हमने इस पूरे को फर्स्ट मान लिया। इसकी हम चर्चा करें, एक को i1 मान लिया, एक को i2। i1 का तो सिंपल है, हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। i2 का इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हमको मदद लेनी पड़ेगी किसकी, हमें टाइप की। टाइप क्या होता है जो हमने पढ़ा है, न्यूमरेटर इक्वल में a इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, ये आपने पढ़ा है। 6x प्लस 12 इक्वल्स टू a, ये आपके पास रहा डेरिवेटिव, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और कंपेयरिंग कर लिए, कोफिशिएंट को a निकल गया और b आया, दोनों को पुट कर दिया कहाँ पे, जहां पे 6x प्लस 2 था वहां इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये देखो है ना। तो 6x प्लस 2 में a की जगह 3 रखा, b की जगह हमने रख दिया बच्चों माइनस का 6, और अपॉन में डिवाइड कर दिया, इसे जो नीचे था अलग अलग सेपरेट किया, पुट किया इस वाले को, तो dt अपॉन टी हो गया, dt अपॉन टी हो गया। और जो दूसरा वाला था ये वाला, ये क्या था, इसमें हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड बनाया, तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में x का हाफ करके स्क्वायर प्लस करके माइनस करके हमने बनाया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, जो कि होता है 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a हमारा होता है। तो हमने i2 की वैल्यू निकाल ली और दोनों को उठाकर कहाँ डाल दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया और फर्स्ट इक्वेशन में dx हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर इतना आ गया। अगला सवाल देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट वाला ये देखो, ये पूछा गया है सवाल, सिंपल है और पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आओ समझते हैं। खांसी हो गई रे बाबा। आई बराबर क्या है, हमारे पास है बच्चों इंटीग्रेशन x प्लस 2 और अंडर रूट दे रखा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का बच्चों क्या है 6 है, और dx है। हमारे पास क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, हमें दिया है x प्लस टू अपॉन में क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो कि रूट में है। आपको इसका इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इंटीग्रेट करके बताना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका जो टाइप मैंने बताया, क्या है x प्लस 2 न्यूमिनेटर रखेंगे, डिनोमिनेटर का देखो रूट के बिना, हाँ बिना रूट के रखते हैं ऐसा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का आपका 6 और प्लस b, ये हमारा होगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a, ये आएगा बच्चों 2x प्लस का 5 और प्लस का आया b, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2ax प्लस का 5a और प्लस का बच्चों b हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब हम यहां पर करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंं द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स को अगर हमने कंपेयर किया तो x वाला क्या, तो 1 बराबर 2a हुआ, तो a की वैल्यू बच्चों आ गई हाफ, और दूसरा 5a प्लस b इक्वल्स टू 2 हुआ, तो 5a की वैल्यू हाफ है, प्लस में b बराबर 2, तो b आएगा 5 बन जा 5/2, तो ये प्लस में इधर आके माइनस का 5/2, दोनों में एलसीएम ले लिया तो आया माइनस का हाफ, 2 2 जा 4 में से 5 गया तो माइनस का हाफ, a ये रहा b ये रहा। अब क्या करोगे, अब इसको उठाकर हम कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
ठीक है। अब फर्स्ट में जो x प्लस 2 की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो आपके पास i इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की वैल्यू वो ये रही। सेकंड वाले में देखो तो a की वैल्यू क्या है, हाफ, ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 5, b की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, और नीचे अपॉन में आएगा बच्चों क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और पूरे में आएगा dx। तो क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। i बराबर ये हाफ हो जाएगा और यहां आएगा बच्चों क्या आपका 2x प्लस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का बच्चों 6 और ये होगा dx, और माइनस का होगा हाफ, यहां पर भी dx अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का बच्चों 6 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले को हम i1 मान लेते हैं और इस वाले को बच्चों i2 मान लेते हैं। अगर आप चाहो तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, साथ में जाओ साथ में कर सकता हूँ। ठीक है, चलो साथ में करते हैं, एक बार समझना लेकिन अच्छे से। ठीक है, एक साथ करेंगे ध्यान से। तो क्या करते हैं बच्चों, i बराबर जो आया है ना, अब इसमें देखो इस वाले में अगर हम नीचे वाले को पुट कर ले, इसको ना, इसको हम पुट कर ले, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसको हम पुट कर ले, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर हम टी पुट कर ले, देख रहा ना, क्या कर ले, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम टी पुट कर ले, तो टी पुट करने पर क्या होगा बच्चों, टी पुट करने पर क्या मिलेगा, तो टी पुट करने पर ऊपर का डेरिवेटिव मिल जाएगा ना, देखो यहाँ दिख रहा है पीछे में, यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस 5 मिल जाएगा, dx बराबर dt। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको मिल जाएगा। तो जब डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देनी, जब डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, तो डेरिवेटिव ऊपर मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका क्या, हाफ बाहर, ऊपर वाला बन जाएगा बच्चों dt और नीचे वाला बन जाएगा रूट टी। ऊपर वाला dt, नीचे वाला क्या बन जाएगा बच्चों, रूट टी आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम आगे की तरफ चले तो हमारे पास आएगा माइनस का हाफ, ये माइनस का हाफ, और जो dx अपॉन में इस वाले का कंप्यूटिंग स्क्वायर से करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 का आधा क्या होता है 5/2, और इसकी स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और क्या था प्लस में पीछे, प्लस का 6 है बच्चों यहाँ, और साथ में आ जाएगा प्लस का 6। तो i बराबर आएगा हाफ, t की पावर देखो रूट का मतलब हाफ है, ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा dt माइनस हाफ, क्या आएगा dx अपॉन में अंडर रूट, क्या आएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहां आएगा 25/4 और प्लस में 6, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आएगा i बराबर, ये हमारा इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, अभी दोनों का साथ में करूंगा, माइनस का हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन में आएगा अंडर रूट क्या x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। जैसे 6 4 जा 24 हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। और 24 में से अगर आप 25 यहाँ पर लेस करोगे, 25 में 24, तो साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस का 1/4 आएगा, और 1/4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया बच्चों 1/2 लिख दिया, 1/4 का स्क्वायर क्या लिख दिया 1/2 मैंने आपको लिख के यहाँ पे दिखाया है। बस कर दो इंटीग्रेशन फटाफट। तो ये आ जाएगा i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पावर प्लस 1, नीचे भी पावर प्लस 1, ठीक है, माइनस का हाफ, ये क्या आएगा log mod x प्लस उतना ही माने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
और प्लस का आएगा बच्चों सी हमारे पास। आगे हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हम फाइनल आंसर लिखना चाहें वो क्या लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों आप लिखोगे आई बराबर, इधर का कर लेते हैं, माइनस ये आएगा हाफ, नीचे भी हाफ, तो आएगा हाफ टी की पावर भी हाफ, नीचे भी हाफ, और इधर क्या आएगा माइनस का हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 5/2 प्लस में उतना ही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस का बच्चों सी, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर आया, ये रूट बन जाएगा हाफ रूट, और टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस का हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 5/2 और प्लस का है अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 और प्लस का बच्चों सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना सिखाया, इंटीग्रेट कैसे किया, क्या तरीका रहा, है ना। उसके बाद जाके दो क्वेश्चन देखो सिमिलर सिमिलर करा दो एक जैसे, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है, आई बराबर इंटीग्रेट करना है रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स का, और यह है dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तरीके अलग अलग है, अगर मैं चाहूं तो x यहाँ पे a cos 2 थीटा भी पुट कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपली सोल्व कर रहा हूं। सिंपली कैसे, ये अंडर रूट है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इसी का रेशनलाइज कर देते हैं नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, a माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी, ये आपका dx हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा अंडर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई बराबर आया इंटीग्रेशन, जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर आएगा a माइनस एक्स, नीचे आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपका बच्चों dx। ठीक है, अब क्या करोगे, आई बराबर अलग अलग कर दो, a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले में आएगा x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी dx और यहाँ भी dx। तो आई बराबर a बाहर, इसका जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कर देंगे, और इस वाले में पुट कर दो किसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, या तो ऐसा कर लो या फिर खाली एक काम करो, एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो, तो ये आएगा 2x dx बराबर dt, तो ऊपर आ जाएगा हाफ, टू तो है नहीं, x ये हाफ, और ये आएगा dt अपॉन में अंडर रूट आएगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलो, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस हाफ साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का हाफ साइन इनवर्स, और अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था एक्स स्क्वायर बाई ए, और प्लस का बच्चों आपका आ जाएगा सी। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। देख रहा ना पीछे, ठीक है। तो क्या किया हमने, किया रैशनलाइज, और यार पीछे दिख नहीं रहे है ना, तो ये तुम पीछे का चल तो रहा था ना, यहाँ पे दिख तो रहा होगा बेटा कि तुम्हें मालूम है कि यहाँ लिखा हाफ साइन इनवर्स टी अपॉन ए, यहाँ पे लिखा ना हाफ साइन इनवर्स टी अपॉन ए, टी की जगह खाली बस पुट कर देना एक्स स्क्वायर, बस इतना, ये पीछे और कुछ नहीं इसके अलावा, जो तुम बोलो कि पीछे रह गया है दिख नहीं रहा, तो बस यहाँ टी को पुट कर रखा है, हाफ साइन इनवर्स टी की जो एक्स स्क्वायर बाई प्लस सी लिखा है, बस और कुछ ज्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है, बकाया तरीका समझ में आया ना, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके दोनों को अलग अलग कर दिया, और बस इतना ये इंटीग्रेशन कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्या है, आई बराबर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन
1 अपॉन में दिया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और आपका साथ में क्या है बच्चों डी एक्स है। तो जब भी ऐसा केस आए, देखो तरीके अलग अलग है पर मैं केस आपको बता रहा हूं, जब भी ऐसा केस आए तो जो डेरिवेटर है इसको कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन कहां बच्चों डेनोमिनेटर। तो हमने आई बराबर रहा इंटीग्रेशन, इसको डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, ये रहा, इसको भी डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से और पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया दोनों को। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया बच्चों, ध्यान दे। अब क्या हुआ, आई बराबर हमने यहां लिखा 1 अपॉन कॉस, ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। सेम सवाल एनसीईआरटी का भी है, बिल्कुल डिट्टो, बस वहां लिमिट लगा रखी है। ठीक है, और यहां हम लिमिट यूज नहीं कर रहे, बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ए डी एक्स हो गया। अब क्या करोगे, हमें दिख रहा है कि नीचे जो आपको दिख रहा है नीचे वाला हिस्सा हमारे पास आई बराबर, इसको लिख देते हैं ऊपर वाले को सेक स्क्वायर एक्स, नीचे इसको लिख देते ए टेन एक्स का होल स्क्वायर, ए टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स। और क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं ए टेन एक्स को टी पुट कर लेते हैं। तो टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर 1 अपॉन ए डी टी, यहाँ डी एक्स होगा बाई टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फॉर्म लग जाएगा 1 अपॉन ए, ये क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ए की जो बी है एक्स अपॉन में ए प्लस सी। आई बराबर आएगा 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या थी ए टेन एक्स अपॉन में बच्चों बी और प्लस का बच्चों आ जाएगा सी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया, कॉस पर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोनों को, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने किया, और जब डिवाइड किया तो डिवाइड करते हुए बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये फॉर्म आई, हमने ए टेन एक्स को एक साथ लिखा और इसको पुट कर दिया तो ऊपर डेरिवेटिव मिला, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, जो कि क्या होता है हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है इवेल्यूएट करना है ये वाला, इसके जैसा एक क्वेश्चन और तुम्हें दूंगा करने के लिए, पहले इसको ध्यान समझना। यहाँ पर क्या बच्चों आई बराबर है ना, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में है 2 प्लस e की पावर x एक है, और 4 प्लस e की पावर 2x दूसरा है, और ये dx है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, e की पावर x को t पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा e की पावर x dx इक्वल dt, ही होगा डेरिवेटिव। तो i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऊपर वाला बन गया dt, नीचे वाला बन गया 1 2 प्लस टी, ये रहा, और ये e की पावर 2x है तो बन जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर। तो ये है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x का स्क्वायर ही है ना, तो e की पावर x को t पुट किया तो टी स्क्वायर ही बन गया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या, कि अगर आपके पास dt माने 1 अपॉन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पहले इसका हम कर लेते हैं 2 प्लस पे t और बच्चों 4 प्लस का टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, a अपॉन में 2 प्लस टी प्लस का स्क्वायर है तो बी टी प्लस सी
4 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा। दोनों में हम क्या ले लेंगे, 1 में 2 प्लस टी और 4 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में ले लिया एलसीएम, 2 प्लस टी और 4 प्लस टी स्क्वायर। तो यह ए ब्रैकेट में 4 प्लस टी स्क्वायर और यह है क्या, बी टी प्लस का सी, ब्रैकेट में आया क्या आपके पास 2 प्लस टी। ये तो कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया बच्चों तो क्या रहा, हमारे पास रहा यहाँ पे जो बचा है वो लिखते हैं, ऊपर बचा है 1, ऊपर बचा है 1 और यहाँ क्या बचा, ए ब्रैकेट में 4 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का है बी टी प्लस सी और ब्रैकेट में बच्चों 2 प्लस टी, ये है 2 प्लस टी। तो 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4a प्लस का 4t, ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ ये, सॉरी, 1 इक्वल्स टू आएगा 4a प्लस का ए टी स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2bt स्क्वायर, ये आएगा 2bt, सॉरी ना, bt स्क्वायर नहीं, 2bt और ये आएगा प्लस का bt स्क्वायर। bt को 2t से किया, 2 से किया तो 2bt और फिर bt को t से किया तो bt स्क्वायर, c को किया किससे 2 से, 2c प्लस का आएगा ct। तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयर के कोफिशिएंट को तो पहले टी स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ टी स्क्वायर से ये 0 होगा, यहाँ है a प्लस बी, इसको फर्स्ट मान लो, दूसरा टी होगा, टी वाले है यहाँ पे, ये भी 0 होगा, क्या आएगा 2b और प्लस का c, इसको सेकंड मान लो। अब है कांस्टेंट वाला, यहाँ 1 है, कांस्टेंट यहाँ 4 है, यहाँ 2c है, 4a प्लस 2c, ठीक है। आया समझ में, 4a प्लस 2c, इसको थर्ड मान लो। यहाँ पर दिख रहा है a प्लस b, जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे a और बराबर b है, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का c। तो इस वाले में, सेकंड वाले में, इसमें देखो जहां पे आपके पास b है, c है, वहां हम लिख देते हैं माइनस से, तो आएगा 2b माइनस a, है ना, 2b माइनस a, तो a हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको लिखे, जब यहाँ a बराबर हो जाएगा 2b, और समझते हैं। तो पहले यहां से हमने देखा कि a बराबर हमारे पास क्या है, जो हमने यहां से पुट किया तो a प्लस b था, तो a बराबर माइनस b होगा, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने यहाँ, a बराबर होगा माइनस b, ठीक है, a बराबर होगा माइनस b, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, आओ समझते हैं दोबारा से। पहला तो क्या किया हमने, कंपेयर किया इसको, a हमने पहले क्या किया, टी स्क्वायर किया तो a प्लस बी इक्वल 0, फिर टी किया तो 2b प्लस का आएगा c, 2b प्लस सी इक्वल 0, फिर कांस्टेंट किया है 4a और प्लस का 2c और a, यहाँ देखो a प्लस बी इक्वल 0 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका माइनस का b, है ना, a बराबर होगा माइनस का b। तो यहाँ पुट करते नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या है, जहां पर a है वहां b आ जाएगा प्लस का 2c, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ, ये थर्ड है। अब देखो ध्यान से, ये है फोर्थ वाला और इसको देखो सेम सेम हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और फिर उसमें प्लस कर दो फोर्थ, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और उसको फोर्थ के साथ प्लस कर दो, तो सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो है 0, ये आएगा 4b और प्लस का 2c और प्लस क्या इसके साथ माइनस का 4b प्लस 2c, प्लस करने पे कैंसिल, 2 हो जाएगा 4c इक्वल्स टू 1, तो c आएगा 1/4, c कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। जब c हमारा 1/4 आ गया, अब हमें चाहिए a, या फिर पहले b निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठाकर, c की वैल्यू को उठाकर, जो हमने निकाला है c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड में,
तो क्या आएगा 0 बराबर 2b माइनस का 1/4 ये होगा, c की वैल्यू सॉरी प्लस का 4, तो ये आएगा 2b बराबर में माइनस का 1/4, तो b आएगा माइनस का 1/8। b कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1/8 आ जाएगा, तो b निकल गया और c निकल गया, तो a बराबर माइनस b था तो a आएगा प्लस का 8। तरीका फिर दोबारा बता दूं, कंपेयर करना बताया, 3 इक्वेशन बनी, a बराबर माइनस बी था, ये रहा, इसको उठाकर हमने क्या किया, थर्ड वाले में पुट कर दिया, थर्ड वाले में यहाँ पुट कर दिया a की जगह पे, तो -4b प्लस 2c हो गया। हमने सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ वाले में प्लस कर दिया, लिखा है ऐसा, तो ये बना, तो c आपका 1/4 आया। c को उठाकर हमने कहाँ डाला, सेकंड में डाला, तो ये बन गया आपका b माइनस 1/8, और a बराबर माइनस b था, तो ये हमारा बन गया, तो a निकल गया, b निकल गया, और बच्चों क्या निकल गया अपना, c निकल गया। अब हम क्या करते हैं, आप तरीका समझते हैं। इस वाले को हम यहाँ देखें, हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने इंटीग्रेट करना है इसका, तो कैसे करेंगे, तो हमें इंटीग्रेट करना है किसका, 1 में 2 प्लस टी और 4 प्लस टी स्क्वायर का, जो कि क्या बना, a 1/8 इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, इधर पुट कर रहा हूँ, है ना, a में इंटीग्रेशन 2 प्लस टी डी टी में आएगा 2 प्लस टी, और दूसरा क्या है यहाँ पर, सेकंड वाला देखो, बी टी, बी कितना है, बी हमारे पास वैल्यू आई थी, बी वैल्यू क्या ये है, माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8 टी, यहाँ आएगा माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन टी, और नीचे आएगा बच्चों आपका 4 प्लस टी स्क्वायर। और अगला क्या था, अगले की बात करें तो हमारे पास है सी था प्लस का, सी था प्लस का 1/4 आई थिंक, सी है प्लस का 1/4, यस, सी है प्लस का 1/4, यहां रख देंगे प्लस का 1/4, और डी टी अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर। दोबारा से यहाँ लिख देते हैं एक बार और, है ना, क्या लिखते हैं, इधर देखो तरीके से, तो हमने क्या किया, अगले में यहाँ लिखा कि इंटीग्रेशन 1 में 2 प्लस टी और 4 प्लस टी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका आ जाएगा हमारा पहला लिखा 1/8 और डी टी अपॉन में 2 प्लस टी, 2 प्लस टी माइनस का 1/8 टी अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस का 1/4 डी टी अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर, ये था। तो अब देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो चलेगा पता, ये तो आएगा 1/8 लॉग बन जाएगा 2 प्लस टी, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे, टी स्क्वायर को अगर हम पुट कर लेते हैं u मान लो, तो 2t बराबर डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू, तो डी यू आ जाएगा हाफ, तो हाफ अगर आ गया तो ये 16 हो जाएगा, और आएगा डी यू प्लस का 4 प्लस यू स्क्वायर, 4 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट डाल देंगे ऐसा, क्या 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 में ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आएगा 1/8 log 2 प्लस टी की वैल्यू, ठीक, इसको पुट किया था हमने, टी पुट किया था e की पावर x को, आएगा 2 e की पावर x माइनस का 1/16, ये भी वही 1/a tan इनवर्स x u था टी स्क्वायर, तो आएगा e की पावर 2x, और अपॉन में आएगा ए है 2, ये क्या आएगा, ये आएगा 1 में 8 tan इनवर्स e की पावर x/2, तो पूरा जो फाइनल आंसर आएगा 1/8 log 2 प्लस e की पावर x माइनस का 1/32 tan इनवर्स e की पावर 2x अपॉन में 2,
प्लस का 1/8 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन में 2 प्लस ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। एक बार दोबारा समझा देते हैं अच्छे से ताकि चीजें क्लियर हो जाए, है ना, लंबा क्वेश्चन है बहुत बड़ा। तो e की पावर x को हमने पुट किया, पुट करने पर आपको दिखा 2 + t और 4 + t का स्क्वायर बना। हमने यहाँ पर यूज किया बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, और जब पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया तो पता है a अपॉन में बना ये और ये बना आपका ये, तो इसको हम सेकंड ही मान सकते हैं। दोनों में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्रॉस किया, मल्टीप्लाई, नीचे वाला तो कट गया आपको दिख रहा है ना। अगली चीज क्या आती है, ऊपर ये बचा, मल्टीप्लाई किया 4 को a से, 4a, a को t स्क्वायर से, bt को किया 2 से, 2bt, bt स्क्वायर, c 2c और ct वाले को कंपेयर किया, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, पहले t स्क्वायर किया तो एक ये रहा, एक ये रहा, a + b, यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 रहा। दूसरा किया t वाले को 2b रहा और c रहा, और इक्वल्स भी यहाँ कुछ नहीं है, और थर्ड में कांस्टेंट है 4a और क्या 2c रहा, 4a + 2c हमने किया। तो हमने यहाँ पर a बराबर -b निकाला फर्स्ट में से, और इसकी वैल्यू उठाकर डाल दी कहाँ, इस थर्ड वाले में, ये देखो, और फिर सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो c निकल गया। क्या निकल आया बच्चों, हमारा c निकल आया, और c की वैल्यू आई हमारी 1/4 आई, c की वैल्यू 1/4 आ गई। अब क्या करते हैं उसके बाद हम फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को उठाते हैं, c की वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड में, तो सेकंड में से b निकाला, -8 आया, और a बराबर -b था, तो a आ गया बच्चों 1/8। हमने क्या किया, तीनों को उठाया, आने के बाद यहाँ पे रखा इसकी जगह पे, तो हमें dt अपॉन ये पूरे की जगह पर क्या है, ये है a अपॉन में ये, a की वैल्यू पुट की 1/8, b की वैल्यू -1/8 और c की वैल्यू 1/4, और इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ये। अब यहाँ पे क्या किया, ये तो log बन गया, यहाँ पे देखो तो हमने क्या, ये वाला इंटीग्रेट किया, ये वाला log बन गया, इस वाले को देखो तो ये आया क्या, t स्क्वायर को, ये टी स्क्वायर को हमने पुट कर लिया है u, तो 2t dt बराबर du आ गया, तो यार t आया हाफ, तो 8 × 16 हो जाएगा, 4 + u स्क्वायर, यहाँ आया 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, 1/8 log 2 + e की पावर x है, माइनस का 1/16, ये आएगा 1/8 tan इनवर्स u अपॉन x अपॉन a, यहाँ भी सेम वही अप्लाई किया, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a यहाँ पर अप्लाई किया है t यानी कि, तो जहां जहां पे t है वहां मैंने पुट कर दिया है, क्या पुट कर दिया बच्चों, e की पावर x पुट कर दिया, यहाँ पे u था ना, ये था हमारा क्या, tan इनवर्स x u यानी कि u क्या था, t स्क्वायर, t क्या था, e की पावर x, तो e की पावर 2x/2 हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, आया तरीका समझ में। अगला क्वेश्चन बच्चों इसके बाद देखिए, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ये वाला देखिए। इसमें हिंट बता रहा हूं, क्या करोगे, पहले ही एक्स स्क्वायर को आप t पुट कर लोगे, तो आएगा 2x dx बराबर dt, तो ऊपर आएगा हाफ इंटीग्रेशन dt अपॉन में ये रहेगा 2 + t की स्क्वायर, और साथ में बच्चों 2 + t रहेगा, स्क्वायर नहीं, यहाँ रहेगा 4 है ना, ये स्क्वायर रहेगा। देखो सेम कंडीशन मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया था, कोई चीज नहीं है, यही था, बस यहाँ हाफ आएगा, तो आपको सेम क्वेश्चन करके दिखाना है और मुझे आंसर बताना, ताकि आपका ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों की बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने 45 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट कर लिए इंटीग्रेशन के। अगर आपने नोटबुक में 45 क्वेश्चन नोट कर लिए तो आपको बोर्ड में देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी और भी मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप कम से कम क्वेश्चनों को कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा आप इनको पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों आपको थोड़ा बहुत बेस तो आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कॉन्सेप्चुअल पूरा बता रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बेस बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में जो चीज नहीं आती है आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।